ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू ओमनीबुल्स। दिस इज हरदीप मलिक एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आप बजट स्ट्रैटेजी ट्रेड कर सकते हो। तो गाइज बजट जो है 2024 का अब 1 फरवरी को आने वाला है। तो पहली बात तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप चाहे ट्रेड ना ही करो तो बेटर है। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर डे। बस वो थोड़ा एक इवेंट बोल देते हैं तो उस तरीके में लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा बनने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब जैसे आपकी अगर कोई पुरानी स्ट्रैटेजी जैसे काम कर रही है तो आप उसको कंटिन्यूसली चला सकते हो। जैसे कि आप डेली ट्रेड करते हो तो उसी को आप कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आप नए हैं तो आपके लिए मैं कुछ एक नई स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ कि जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। तो आज हम उसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो देखो इस बजट में क्या होता है कि सुबह 10 बजे के अराउंड से फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो कुछ कुछ बोलते जाएंगे, अब सारी चीज़ होती जाएंगी, लेकिन हमें क्या करना है, सुबह कुछ ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। जैसे बजट हमारे मतलब का होता नहीं है ज़्यादातर, आप देखोगे हमारा कुछ डायरेक्ट बेनिफिट बहुत कम ही बार मैंने देखा है कि हुआ है। तो फिर आपके केस में भी ऐसे होगा कि 9-10 बजे 11 बजे तक कुछ भी वो बोलते रहेंगे, हमें उन सब पे कोई ध्यान देना ही नहीं है। आपको चार्ट देखना है बस, ठीक है। और 12 बजे से पहले आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट कहीं भी जाए कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ कि किस तरीके से बजट की हमारी परफॉर्मेंस रही है। तो जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ उसका अभी तक 6% रिटर्न रहा है आउट ऑफ द लास्ट 7 बजट्स। तो 7 बजट्स का मिला के 2023 में हमें इसमें लॉस हुआ था, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस लिए हुआ था। क्योंकि ये देखो ये वाला जो कैंडल है 1 फरवरी 2023 को, तो इसमें क्या था कि मार्केट जो थी 3000 पॉइंट मतलब 1500 पॉइंट ऊपर और 1500 पॉइंट नीचे जाके आ चुकी थी। तो इतनी बड़ी कैंडल थी कि पूरे अगले 1 महीने तक उसी कैंडल के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहे, राइट। तो बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी लास्ट बजट में। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं आएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे जाके वहीं पे ही कहीं क्लोज कर देगा। एंड जितनी पिछली बार थी उतनी नहीं होनी चाहिए। अगर वन डायरेक्शन भी जाता रहेगा तो भी हमें फ़ायदा होएगा। बस जब लास्ट बजट में जिस तरीके से बिहेव किया था बस वैसा ना करे। और मेरे को लग नहीं रहा कि सेम होगा, क्योंकि जनरली एज अ प्रोबेबिलिटी इसी तरीके से काम करती है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले जो 2017 का बजट था उसमें ये इतने इतने हमारे पैसे बने थे। तो ये इट्स ऑन अ कैपिटल ऑफ 11 या 10 लैक्स जो आप देख सकते हो। तो मतलब मैं 10 लॉट्स के हिसाब से आपको बता रहा था कि एटलीस्ट 10 लाख लॉट्स तो आप डिप्लॉय कर सकते हो। अब इसमें अगर मार्जिन यूज़ करोगे तो आपको और कम लगेगा, हो सकता है कि आपको आधा ही हो जाए। तो 6-7 लाख के हिसाब से तो वो फिर परसेंटेज वाइज आपका रिटर्न आपको ज़्यादा दिखेगा, राइट। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 2024 में यहाँ पे मैं अब ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार हमारा रेड हो गया था। एंड ये वाली है। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ गाइस। तो सबसे पहले नो ट्रेड बिफोर 12 PM, ठीक है। तो 12 बजते ही आपको क्या करना है कि सेल करना है, एक सेकेंड, सेल CE, सेल PE 12 बजे ही। क्यों गाइस क्या होता है 11:30 या 12 बजे तक उसका एंड आने वाला होता है बजट का। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जितनी भी IVs वगैरह राइज कर रही थी वो एकदम से क्रैश कर जाएंगी, राइट। तो हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बफर टाइम लेके चलते हैं 12 बजे तक कि कुछ वॉलीटिलिटी में हम एंट्री ना ले लें। तो आपको क्या करना है, जो CE जिसका प्राइस अराउंड 120 रुपये चल रहा होगा, मेरे को स्ट्राइक से मतलब नहीं है, मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, जिसका भी प्रीमियम 120 रुपये के आसपास चल रहा होगा हम उसको सेल करेंगे। सिमिलरली विद द PE, ठीक है। और इन दोनों में हम क्या करेंगे, 15-15 रुपये का SL लगा देंगे, ठीक है। कि 120 रुपये का, जैसे मान लीजिए अगर 40,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है तो मान लीजिए उस टाइम पे आपको 41,000 और 39,000 का PE और CE आपको 120 रुपये मिल रहे होंगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आप उन दोनों को 120 पे सेल कर दोगे एग्जैक्ट 12 बजे, ठीक है। एंड उस पर दोनों को 15-15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दोगे। जैसे कि मतलब कि 135 अगर इसका प्राइस आ गया तो आप उस पर एग्जिट कर जाओगे, राइट। और सिमिलरली PE का भी आ गया तो 135 पे एग्जिट कर जाओगे। एक बार आप री एंट्री कर सकते हो। री एंट्री एक बार ही आप करोगे, मतलब कि एक बार ही 120 पे मान लीजिए CE और PE आपने सेल कर रखा है और मान लीजिए मार्केट ऊपर चली गई तो PE का तो प्रीमियम डिक्रीज होता जाएगा, उसको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको स्क्वायर ऑफ नहीं करना है अभी किसी भी केस में, ठीक है। एंड तक आपको इसको होल्ड करके रखना है 3:30 के आसपास तक, या फिर 3:25 या 20 पे आप उसको एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए CE का स्टॉप लॉस हिट हो गया 120 से, वो 135 पे पहुंच चुका है, राइट। तो आपको SL दे दिया, वो अब ऊपर चला गया मान लो 200 के आसपास, लेकिन मान लीजिए वापस से वो नीचे आ रहा है और वापस से अगर वो 120 आ गया SL हिट करने के बाद, तो एक और एंट्री आप लेंगे विद सिमिलर स्टॉप लॉस 135 पे आपको एग्जिट करना है। और अगर नीचे आ रहा है तो फिर उसको नीचे आने देंगे, राइट। तो दोनों केस में एक एक आपको री एंट्री करनी है एंड बाकी बस आपको छोड़ देना है, बाकी और कुछ नहीं करना पूरे दिन में। एंड जो एग्जिट आप लेंगे
तो इसको हम अराउंड 320 रख लेते हैं। तो 320 PM को आपको इसे एग्जिट करना है। सो बस दिस इज़ दी ओनली स्ट्रैटेजी जो आपको डिप्लॉय करनी है। बाकी अगर आपकी कोई और स्ट्रैटेजी है, आपको उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, तो आप वही डेफिनेटली डिप्लॉय कीजिए। मैं बस उनके लिए बता रहा हूँ जो अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं पता है उनको, एंड इस स्ट्रैटेजी से आपको काम करना है। तो फिर यहाँ पे मैं 15 लिख देता हूँ, थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो 15 रुपये इसका SL लगाना है। 120 की जो है नियरेस्ट स्ट्राइक होगी, जिसका भी क्लोजेस्ट प्रीमियम चल रहा होगा। मान लीजिए 12 बजे आपको 120 का नहीं मिला, 115 का मिल गया या 125 का मिल गया, तो वो आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। एंड 15 रुपये का आप उसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ सब्जेक्टिव, बट इसी तरीके से ही काम करेंगे गाइस। तो 12 बजे के आसपास जो भी प्राइस आपको मिल रहा होगा 120 के नियरेस्ट जो स्ट्राइक होगा, मान लीजिए किसी का 150 चल रहा है, किसी का 100 चल रहा है, तो जो नियरेस्ट है वो 100 है, तो फिर हम 100 को सेल करेंगे। या फिर मान लीजिए किसी का 100 चल रहा है और अगली स्ट्राइक का 130 चल रहा है, तो हम 130 को सेल करेंगे, क्योंकि 130 जो है वो 120 के ज़्यादा पास है, राइट। तो इस तरीके से एंड एक री एंट्री हम इसके अंदर लेंगे। तो इस तरीके से ये रिजल्ट जो आपके पास है ये बन के आया, दैट इज़ 62,000 प्रॉफिट। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी मिनिमम 10,000 हमारा होना चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से रहता है गाइस। एंड हम 2030 तक अगर वीडियो बनाते रहेंगे, देखते हैं हर बजट पे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी काम करती है। वो गाइस साल में जब एक ही इवेंट होता है तो आप एक ही बार ही इसको शीट को भर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड डू ज्वाइन द ओमनिबस टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे मैं आपको स्टॉक्स वगैरह बताता रहूँगा कि किस तरीके से आप नए स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं, या फिर कौन से मेरे को स्विंग के लिए अच्छे लग रहे हैं। बाकी बजट तो गाइस आता जाता रहेगा, इसमें बस आप ध्यान रखिएगा कि कैपिटल ऑल इन ना जाए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।